गुरुत्वीय त्वरण किसको कहेंगे? तो पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को समझ लेते हैं। यदि मान लिया जाए कि कोई दो वस्तु है और दो वस्तुओं के बीच में एक वस्तु का रहना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पृथ्वी। और उसके द्वारा जो बल लगता है उसी को हम लोग कहते बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अरे बस समझ में, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, खींचता है, उसके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए अगला पॉइंट समझते हैं। बोलता है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार अगर कोई मान लिया जाए कि वस्तु जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो है गिरता है और गिरते हुए तो होता है गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न करेगा उसी को हम लोग कहते बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। आई बात समझ में? तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग कैसे सूचित करेंगे? जी से सूचित करेंगे। और जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया गुरुत्वाकर्षण और ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। इसके बीच हम लोग संबंध को देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है F बराबर J इंटू M1 इंटू M2 बाई R का स्क्वायर। इसको M1 और M2 भी हम लोग ले सकते हैं। अरे बताओ में, और एक है R का, जबकि एक बराबर फार्मूला होता है M इंटू क्या होता है? G होता है। आप देखते हैं यहाँ पर ये वाला यहाँ से फार्मूला उतार लें कि F बराबर क्या हो गया? J इंटू M1 इंटू M2 बाई R का स्क्वायर। और F बराबर F की जगह पे हम लोग कैसे लिख दिए? F की जगह कैसे लिखा गया? MG लिख दिए। M से M का हो गया बाबू? G बराबर क्या आ गया? G इंटू M बाई R का स्क्वायर। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल बराबर और ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण बराबर। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या हो गया? G बराबर G इंटू M बाई R का स्क्वायर या M1 इंटू भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन का दिया है, क्या बोल रहा है कि यदि दो लड़के हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 40 kg है। जब दोनों लड़का है दोनों के द्रव्यमान कितना है? 40 kg और ये एक दूसरे से कितना मीटर दूरी पर बैठा हुआ है? 5.0 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ है। ठीक है, यानी समझ लेंगे कि एक लड़का यहाँ पे और एक लड़का यहाँ पे, इसका भी भार 40 kg है और इसका भी भार 40 kg और दोनों एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर है? 5.0 मीटर की दूरी पर है। क्या बोल रहा है? कहते हैं कि इसके बीच निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता कैसे है? गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है F बराबर J इंटू M1 इंटू M2 बाई R का स्क्वायर होता है। तो M1 ये हो गया आपका बाबू और M1 हो गया और ये क्या हो गया? M2। पहला लड़का का द्रव्यमान और दूसरा का द्रव्यमान। ये R मतलब दूरी जो दिया हुआ R दिया हुआ, बड़ा वाला लिखो या छोटा वाला लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो R बराबर कितना हो गया? 5 मीटर। R1 M1 बराबर इतना, M2 बराबर इतना। हम लोग को कैसे निकालना है? बल निकालना है। क्या निकालना है? लिखेंगे F बराबर J इंटू M1 इंटू M2 बाई R का क्या होता है? अब देखो एक का एक लिखो। G का मान कितना है? देखिए यहाँ पर G का मान कितना दिया हुआ यहाँ पर? G का मान 6 तो यहाँ पे लिखो कि 6.7 गुने 10 के पावर माइनस 11 और M1 के मान कितने हैं? 40 है और M2 के मान भी कितने हैं? 40। R का स्क्वायर मतलब R के जगह पे कितना है? 5 है जी। तब 5 गुने 5 लिख लो। स्क्वायर का मतलब डबल काटो। 5 8 40, 5 8 40। तो कितना है हमारे पास? 8 गुने 6.7। अरे 8 बच गया था भी ना, 8 हो गया और 10 के पावर कितना हो गया? माइनस 11 हो गया। अब उसके बाद 8 फिर उसके बाद 6.7 गुने 10 के पावर माइनस 11। अब इसको क्या कर लेना है? गुना कर लेना है। तो इसको गुना करिएगा 64 को कितना गुना करना है? 64 को कितना में? 67 में। तो ये आ जाएगा आपका 429 गुने 10 के पावर माइनस 11 और ये कैसे में रहता है बाबू? न्यूटन में। बल कैसे में रहेगा आपका? न्यूटन में रहेगा। ये आंसर हो गया। अरे बस समझ में, दो वस्तुओं का द्रव्यमान रहेगा, उसके बीच की दूरी रहेगा और बल निकालने के लिए बोलेगा गुरुत्वाकर्षण बल बोलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देना है? F बराबर J इंटू M1 बाई M2 बाई R का स्क्वायर। हम छोटा लिखे या फिर बड़ा लिखे उससे कोई नहीं होगा। अरे बस समझ में, अगर गुरुत्वीय त्वरण निकालने बोलेगा तो कौन वाला फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। आपका आंसर 429 गुने 10 के पावर माइनस 11 और बल का आता है न्यूटन में आता है।